चाहते हैं सरकार और ज़्यादा एग्रेसिव स्टेप्स ले और नए एक्विजिशन करे, नए यहाँ प्लांट डाले ताकि और ट्रेड बढ़ सके। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आई थिंक देश की गरिमा एक अलग स्तर पर है। दोनों डेवलपिंग नेशन है, बहुत बड़े पॉपुलेशन बेस के साथ है। इंडिया को इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। बहुत उत्साहित है और अगर आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे जैसे लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ में हैं, बिज़नेस में हैं, काफ़ी उत्साहित है और चाहते हैं कि इंडिया इंडोनेशिया ट्रेड और बढ़े। और पिछले कुछ सालों में निरंतर बढ़ रहा है, बट उम्मीद करते हैं कि और भी समझौते होंगे। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें ट्रेड नहीं हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं और भी नए एवेन्यूज़ खुलेंगे और ट्रेड बढ़ेगा। इंडोनेशिया की इकोनॉमी जो है मेनली वो रिसोर्सेज और कमोडिटी बेस्ड है। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे हर तरह का है। मतलब निकल तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, गोल्ड भी 4th बिगेस्ट है, कोल में भी है और काफ़ी है। हालांकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी भी हमारा पेनिट्रेशन चाइना से बहुत कम है। तो मैं तो चाहूँगा कि इंडिया का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़े और कमोडिटी तो गोइंग फॉरवर्ड हमारी हर तरह की सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं सरकार और ज़्यादा एग्रेसिव स्टेप्स ले और नए एक्विजिशन करे, नए यहाँ प्लांट डाले ताकि और ट्रेड बढ़ सके। हम लोग बड़े उत्साहित हैं और मोदी जी का स्वागत करने के लिए जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आई थिंक देश की गरिमा एक अलग स्तर पर है। कई देश उसे प्रभावित है, इंस्पायर्ड हैं। इंडोनेशिया उनमें से एक है। आई थिंक हमारी और भारत की संस्कृति का जुड़ाव कई एपिक्स से हैं, जैसे रामायण महाभारत है और भी चीज़ें हैं। तो दोनों कंट्री का संबंध और आगे बढ़े, आई थिंक उसकी हम भी प्रार्थना करेंगे। हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं और उम्मीद करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी की विज़िट है उससे हमारी रिलेशनशिप जो है इंडोनेशिया के साथ में और आगे बढ़े। हम लोग 33 साल से यहाँ पर हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी विदेश में हूँ। हमेशा ऐसा ही लगा अपना ही देश है। इंडोनेशियन ने भी हमें कभी एहसास नहीं करवाया कि हम बाहर के लोग हैं। कभी आपको रेशियल या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इज्जत ही देते हैं वो लोग। कभी एम्बैरसमेंट, कभी इनसिक्योरिटी, ऐसे कभी फीलिंग नहीं होती। मैं यहाँ पे पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहाँ पे की है, तो मैं इस कंट्री को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पल्सेस जानता हूँ इस कंट्री की। कुछ जो बातें कॉमन है दोनों कंट्री में, दोनों डेवलपिंग नेशन है, बहुत बड़े पॉपुलेशन बेस के साथ है। इंडिया को इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है और इंडोनेशिया को इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स में दोनों काफ़ी उत्साहित है और लुकिंग फॉरवर्ड है फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि कई जगह सिनर्जी पॉसिबल है, जैसे कि डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरल रिसोर्सेज में तो दोनों कंट्री काफ़ी कुछ बड़ा व्यापार कर ही रही है, बट आने वाले 10 साल मुझे लगता है कि बहुत सारे नए सेक्टर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएंगे। इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है हवा में, मतलब पूरा इंडोनेशिया बहुत उत्साहित है। पूरा इंडियन समारोह, इंडियन यहाँ पे कम्युनिटी जो है, क्योंकि मैं कम्युनिटी ग्रुप का लीडर भी हूँ। अभी जो 7 तारीख को जो कल प्रोग्राम हो रहा है वो मेरे नेतृत्व में ही हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा उत्साहित है वहाँ पे, मतलब 4000 लोग आएंगे। उसी तरह व्यापार वाले व्यापारी भी बहुत उत्साहित है इस चीज़ को लेके कि कई सारे एमओयू होने की चांसेस है और जो गवर्नमेंट फैसिलिटेशन है वो उम्मीद करते हैं कि बहुत इजी होगा। ईज़ ऑफ बिजनेस को प्रायोरिटी दी जाएगी और जैसे कि डिफेंस और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आई थिंक दोनों कंट्री एक दूसरे को बहुत अच्छे वे में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।